Their next is properties of gases. Gases do not have a definite shape and volume. The volume of a gas is the volume of the container. Their gases की ना कोई खास शक्ल होती है और ना ही कोई खास वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उसके कंटेनर का वॉल्यूम हो, यानी बर्तन का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है। इमेजिन करें कि आपके पास एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरते हैं तो वो गुब्बारे की शक्ल ले लेती है। अगर वही हवा आप एक बॉल में भरें तो बॉल की शक्ल ले लेगी, और अगर आप एक सिलेंडर में गैस भरें तो वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम इख्तियार कर लेगी। गैसेस के पार्टिकल्स इतने आज़ाद होते हैं कि वो पूरी जगह पर फैल जाते हैं जो उन्हें दी जाती है। आइडियल गैस हैव जीरो पार्टिकल वॉल्यूम। देयर आइडियल गैसेस में पार्टिकल का वॉल्यूम सिफर यानी जीरो होता है। डियर ये एक नजरियाती कॉन्सेप्ट है, यानी हकीकत में ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ कहा गया है, लेकिन केमिस्ट्री में हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए फर्ज करते हैं कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स खुद कोई जगह नहीं घेरते, वो इतने छोटे होते हैं कि उनका अपना वॉल्यूम ना होने के बराबर समझा जाता है। रियल गैसेस में थोड़ा वॉल्यूम होता है, लेकिन आइडियल गैसेस में हम इसे इग्नोर कर देते हैं। Their next is the molecules of gases are widely separated from one another and most of the volume of the gas is empty space, nearly 99.9%. That is why gases can be compressed easily. When sudden expansion of gases occur, cooling take place. It is called Joule-Thomson effect. Their gases के मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और गैस का ज़्यादातर वॉल्यूम खाली जगह होता है, तकरीबन 99.9% खाली होता है वॉल्यूम। यही वजह है कि गैसेस को आसानी से कंप्रेस यानी दबाया जा सकता है। जब गैसेस अचानक फैलती हैं तो ठंडक पैदा होती है, इसे जॉule-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। सोचें डियर, अगर एक कमरा है और उसमें सिर्फ 10 लोग हैं तो बाकी सारा कमरा खाली होगा। गैसेस भी ऐसे ही होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, इसलिए जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी वो कंप्रेस हो जाती हैं। डियर रेफ्रिजरेटर्स और एसी में यही असूल इस्तेमाल होता है। जब कंप्रेस्ड गैस को एक छोटे नोजल से अचानक फैलने दिया जाता है, यानी ये एक्सपेंड होती हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी अपने माहौल से लेते हैं, जिसकी वजह से माहौल ठंडा हो जाता है। इस इफेक्ट को जॉule-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे साइंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करती है। Their next is pressure of a gas is due to the collision of gas molecules with the walls of the container. गैस का प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की दीवारों से टकराने की वजह से होता है। इमेजिन करें कि एक बंद कमरा है और उसमें हजारों की तादाद में टेनिस बॉल्स इधर उधर तेजी से घूम रही हैं। जब ये बॉल्स दीवारों से टकराएंगी तो वो दीवारों पर एक फोर्स लगाएंगी। बिल्कुल इसी तरह गैस के अनगिनत मॉलिक्यूल्स भी कंटेनर की अंदरूनी दीवारों से मुसलसल टकराते रहते हैं और इन टकराव की वजह से ही प्रेशर पैदा होता है। जितनी ज्यादा टकराहटें उतना ज्यादा प्रेशर। Next is there are negligible intermolecular forces in ideal gases. There ideal gases में मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना होने के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक दूसरे को खींचने वाली कुव्वतें ना होने के बराबर होती हैं। ये भी आइडियल गैस का एक बुनियादी अजम्पशन यानी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ना अपनी तरफ खींचते हैं और ना ही एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल आज़ादाना हरकत करते हैं। रियल गैसेस में ये फोर्सेस मौजूद होती हैं, लेकिन
आइडियल गैसेस में हम इन्हें इतना कम समझते हैं कि इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकें। तो डियर, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैटर यानी मादे की मुख्तलिफ हालतों का तारुफ हासिल किया और ख़ास तौर पर गैसेस की बुनियादी खसूसियात को तफसील से समझा। हमने देखा कि कैसे गैसेस की ना कोई ख़ास शक्ल होती है ना वॉल्यूम, और कैसे इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह और इनका टकराव इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।